Hello, my Marshis. Welcome back to the official channel of Pahalo Institute. Yes, teacher. So today we are going to start an exercise 11.1 of chapter area related to circle. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपनी इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसमें ओवरव्यू लिया है इस चैप्टर का। हमने देखा है कि आखिर हम इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी हमने उसमें बातें की है। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन वीडियो की बात। आगे अब इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूलेस को पढ़ा है, देखा है, वही हम अपनी इस एक्सरसाइज वीडियो में अप्लाई करेंगे। टेंशन मत लो, ये एक्सरसाइज कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है बहुत स्कोरिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। देखते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है जी, हमने अपने इंट्रो वीडियो में एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। हमारा भाई जो एरिया ऑफ सेक्टर था वो था, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमें कितना गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, मतलब 60 बाय 360 इंटू पाई। हमारे पास यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं है तो हम खुद ले लेते हैं। हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना गिवन है भाई 6, मतलब 6 इंटू 6 स्क्वायर है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 पे। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल। आगे फिर 22 इंटू 6, 6 1 6, 6 2 12, 1 कैरी 6 2 12 एंड 13, 132/7। 132/7 चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आगे सॉल्व करना है तो ये आएगा अपना 118.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर अपने साथ ही लेके घूमती हूँ। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। हमारा ये क्या इतना ही आएगा, 132 डिवाइडेड बाय 7, देखिए 18.85, यस ये आएगा। आपको अगर चेक करना तो आप इसे एक बार डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो होता है खत्म। एक बार अच्छे से इस पहले क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमारा सिंपल से एक फॉर्मूला था, उसी को हमने यूज किया है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मतलब हमारे पास सर्कल का हमें क्या ढूंढना है, क्वाड्रेंट ढूंढना है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास एक सर्कल है। ओहो, मैं सर्कल लाना फिर भूल गई, मतलब मेरी ड्राइंग की बारी। सर्कल यहीं पे बनाती हूँ। ओ, फर्स्ट टाइम एवर कुछ सर्कल जैसा लग रहा है, बट सर्कल नहीं है, डेफिनेटली इतना एक्यूरेट नहीं है, बट सर्कल मान लो इसे। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। अब अगर मैं इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसमें 4 हिस्सों में, ये रहा पहला और ये रहा, मतलब ऐसे ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। अब ये जो 4 हिस्से हैं इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अगर इसमें से मैं एक निकाल लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। मान लो मैंने अगर ये वाला निकाल लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और बाकी बचा हुआ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। अब देखो, अब ये जो पूरा है हमारे पास सर्कल, ये कितने डिग्री इसका होता है पूरा सर्कल। अगर मैं देखूं ये पूरा सर्कल होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4, तो सिंपली ये आ जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रेंट का हर एंगल, मतलब क्वाड्रेंट का जो ये 4 क्वाड्रेंट है इसमें से हर का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक मिस्ट्री तो सॉल्व कर ली। हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं था, हमारे पास यहाँ पे एंगल नहीं था, हमने एंगल तो निकाल दिया। मतलब अगर सिंपली देखा जाए तो हमें अपनी इस डायग्राम का क्या निकालना है, इस डायग्राम का हमें निकालना है क्या कहते हैं अपना एरिया। ठीक है, हमने एंगल फाइंड कर लिया। एंगल कितना आया भाई, एंगल आया 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपना क्या आया, एंगल। ठीक है जी, अभी हमारे पास हमें और क्या चाहिए, हमें पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो एक सेक्टर ही है ना, ये तो है एक सेक्टर। ठीक है, अभी पाई तो हम ले लेंगे, आर नहीं है, अब आर निकालते हैं आप। ठीक है जी, सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें 22,
हमारे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना है वैसे हमें गिवन 22, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। सो 2 इंटू पाई 22/7, देख लो कहीं गिवन तो नहीं, इंटू आर हमें ढूंढना इक्वल्स टू 22। ठीक है जी, कुछ कट नहीं हो रहा तो उधर ले जाते हैं सिंपली आर इधर, ये 22 इंटू में 7/22, एंड ये भी जो अपना 2 है ये भी आ जाएगा नीचे। अब कट कर दो, इससे ये कट कर दो, बचा क्या, आर आ जाएगा 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने अपनी आर फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम निकाल देंगे फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 90, 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। 7/2 रख लो चाहे 3.5 रख लो, मैं 7/2 रख रही हूँ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 4, 7 से 7, ये आ गया 11, एंड यहाँ पे भी नहीं ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल में हमारे पास क्या आया, फाइनल में देखो फाइनल आया 77, 77/4 1 4 2 8, 77/8। चाहे तो वापस कह रही हूँ 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही पे अपना सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक के मिनट हैंड के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है भाई, ये हमारा एक स्टार मार्क का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार आपके प्री बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स में भी दिखे हैं, बट मेनली ये प्री बोर्ड्स में एंड मिड टर्म्स में बहुत ज्यादा दिखे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें हमारे पास मिनट हैंड की बात की है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपनी क्लॉक, जो बिल्कुल क्लॉक तो लग नहीं रही है मुझे, ओ गॉड क्लॉक ही नहीं बनती सर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये एक सर्कल ही नहीं बनता। अच्छा हो, इसी में टाइम निकाल दूंगी मैं, बस अब जो सर्कल बन गया। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। अब यहाँ पे मिनट हैंड की बात की गई है, मतलब वो जो बड़ी वाली सुई होती है ना उसकी बात की गई है। कहते अब वो सुई की जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर सुई की लेंथ है। अब कहते हैं ये 5 मिनट में कुछ एरिया स्वेप्ट हुई होगी, 5 मिनट में कुछ एरिया गई होगी। मान लो 5 मिनट में ये यहाँ पहुंची है। ठीक है, तो इसने कितना एरिया कवर किया, इसने इतना एरिया कवर किया, इतना यहाँ तक होगी ना ये सुई। ठीक है, तो इसने इतना ये एरिया कवर किया, मतलब ये जो मैंने अलग कलर से दिखाया है इसने इतना एरिया कवर किया। तो हमें इस एरिया की क्या निकालनी होगी, हमें इस एरिया की निकालना है, सॉरी हाँ, हमने इस वाला जो पोर्शन है, इस वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। अब उसके लिए हम देखो देखा जाए तो ये एक तरह का हमारा क्या है, सेक्टर है। हमें यहाँ तक तो पता लगे हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। उसके लिए हमारे पास रेडियस ऑलरेडी है। देखो पहले तो हम, ठीक है ये तो था समझाने के लिए, देखा जाए तो वो जो हमारी होगी मिनट हैंड वो ऐसा होगा, कुछ यहाँ था पहले। ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ एरिया चला होगा फिर यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है, अब ये क्या होगी, फिर ये होगी उसकी रेडियस। रेडियस क्या होगी, ये असल में क्या है, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड कितना क्या है 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स भाई इसकी जो रेडियस है वो तो हमें पता लग गई 14 सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम ये थीटा कैसे निकालेंगे। अगर देखा जाए ये जो सुई जो पूरा सर्कल लेगी, ये सुई जब ये पूरा सर्कल लेगी यहाँ से, जो ये कितना होगा, ये होगा भाई अपना 360 डिग्री। पूरा सर्कल लेगी ये कितने में, 360 डिग्री में। पूरा सर्कल मतलब पूरा घड़ी जब घूम के आएगी वो कितना 360 में। ठीक है, 1 घंटे में अगर पूरा घूमेगी 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। इट मीन 360/60 कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये इसका आंसर क्या आ गया 6 डिग्री। 6 डिग्री अब ये किसका आंसर है, 6 डिग्री है कि ये एक बार जो भी लिया। अब देखो मान लो इसे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचेगी जब ये, तब इसे 5 मिनट लगेंगे। ये ऐसे है तो ये ऐसे घूमी पहले 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। अब ये जो 1 गई है इतने में ये 6 डिग्री कवर कर रही है। हमें कितना में निकालना था, हमें निकालना था ये 5 मिनट में। हमें क्या निकालना है 5 मिनट में, ये था। ठीक है, हमें कितने में निकालना है 5 मिनट में निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली
6 इंटू 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 30 डिग्री। इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये होगा 30 डिग्रीज का। ठीक है जी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जाके ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट ही क्रक्स है। अब देखो यहाँ पे तो हमने ये पूरा समझा है। अगर आपको ये एमसीक्यू में आ गया ऐसा क्वेश्चन, मान लो कि मैंने यहाँ पे ये 14 की जगह चलो मैं कर देती हूँ इसे 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर, एंड 5 मिनट की जगह मैंने कर दिया 2 मिनट, तो कैसे निकालोगे? रेडियस तो है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है ये। अब मुझे पता है कि मैं इसके लिए क्या करूंगी, 360/60 करूंगी और जितना आंसर आएगा उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मुझे पता है 360/60 कितना होगा, ये होगा 6, तो मैं सिंपली सीधा ऑर्डरली कर दूंगी 6 into 2 विच इज 12। ठीक है, वैसे हमें जब भी ये बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसे पूरा इसे लिख के बताना है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू आए तो हम इसे ऑरली जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 4 डाल दूं तो अब आप कर सकते हो आराम से, 6 into 4 कर दो सीधा। ये एमसीक्यू के लिए ठीक है, लेकिन आपके पास 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है जी, अब हमें ये पता लग गया कि ये 30 डिग्री जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आया, थीटा आया 30/360 इंटू में पाई में गिवन नहीं, मतलब 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना है 14 इंटू 14। ठीक है, 0 से 0 गया, ये आ गया 1 एंड ये आ गया 12 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 फिर 6, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे भी चला जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 पे, एंड अगर मैं इसे यहाँ पे काटूं ये आ जाएगा 7। अब इससे आगे ये कहीं नहीं जाएगा, तो 7, तो मेरा यहाँ पे फाइनल आएगा 7 इंटू 22। 7 इंटू 22 होते हैं 154। 154 बाय कितना, 154/3। चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, अगर नहीं करना, यहाँ पे नहीं छोड़ना तो देख लेते हैं हम। मेरा कैलकुलेटर ये रहा साथ में है मेरे, ठीक है। अगर इसे यहाँ पे नहीं छोड़ना तो आप कर भी सकते हो, 154 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा अपना 5133 समथिंग। ठीक है, 51.33 समथिंग कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा समथिंग 33 ले लो। ठीक है, 51.33। ठीक है, ये इतना आएगा हमारा आंसर अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो। ठीक है जी, देखो मैं एक बार फिर से कह रही हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप अपने कॉपी में अच्छे से उसे लिखना, मतलब अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ऐसे नहीं कि मेरे वाले देख के सीधा लिख रहे हो, नहीं, खुद अच्छे से कैलकुलेशन करना, और अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप उसे अपनी कॉपी में सही करके लिख लेना है। ठीक है जी, तो यही पे अपना थर्ड क्वेश्चन होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center। ठीक है जी, सर्कल चाहिए हमें, वापस से सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। अब देखो कहते हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड बना देते हैं, ये रही उसकी कॉर्ड, ये आ गई उसकी कॉर्ड। कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। एंगल कितना बना रही है, वो बना रही है अपना एंगल बना रही है राइट एंगल। मतलब यहाँ पे ये सेंटर मान लो, इसे सेंटर ज्यादा ही ऊपर हो गया, यहाँ पे इसे सेंटर मान लो। ठीक है, ये हो गई हमारी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस, जो कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या कहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, दूसरे कलर से बताती हूँ। माइनर सेगमेंट ध्यान से पढ़ना, पहला बता रही हूँ, माइनर सेगमेंट होगा ये वाला जो पोर्शन है, ये होगा माइनर सेगमेंट। एंड मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर अपना ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये से बाद में करते हैं, पहले अपने पार्ट फर्स्ट को करते हैं। हमें निकालना माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसका, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, माइनर सेगमेंट का ये होता है भाई अपना एरिया ऑफ सेक्टर में से
या फिर लिख सकते हो प्रिसाइज लिख रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला। अब सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा। थीटा हमारे पास नहीं है ध्यान से पढ़ो ने क्या कहा है, कहते हैं जो रेडियस है वो बना रही है राइट एंगल, राइट एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पे होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकाल सकते हो। मान लो कि मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, सिर्फ इमेजिन, ठीक है, कि एरिया ऑफ सेक्टर मेरा आया कुछ भी, मतलब 20, बड़ा नहीं ले रही, एरिया ऑफ सेक्टर आया 20, मैंने अलग निकाला यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एंड मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकाला जो कि है 10। तो मैं यहाँ पे अलग अलग निकालने के बाद भी फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ या सीधा फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, मतलब जो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं अलग अलग निकाल रही हूँ, बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इकट्ठे ही निकाल दिया करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर which is theta by 360 into pi r square, 360 into pi r square। ठीक है, थीटा है हमारे पास 90 by 360 into पाई, पाई हमारे पास इस बार गिवन है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है वही 10। ठीक है, चाहो तो इस 3.14 को ये पॉइंट हटाओ और नीचे ऐसे लगा दो, ठीक है, 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, या फिर अलग कलर से करती हूँ, वेट, ये जो है ना कैलकुलेशन इसे अलग कलर से कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये देखो इस 0 से ये 0 कैंसल, ये 0 से ये वाली 0 कैंसल, क्या आया हमारे पास, क्या ये आगे कटेगा, मे भी कट जाए, देख लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 4 7 28, 4 7 आएगा 28, है ना, और फिर अपने पास 28, 29, 30 एंड 31, 3, मतलब ये हमारा हाँ पॉइंट्स में जाएगा समथिंग, मतलब यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 314 डिवाइडेड बाय 4, 314 डिवाइडेड बाय 4 7 कुछ आएगा, देख लेते हैं हम, 314 डिवाइडेड बाय 4 आएगा अपना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आएगा, ये क्या आया हमारे पास, ये अभी सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर आया। अब हम निकालते हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल हमारे पास कैसा था, ये ऐसे है ना, ऐसे गिवन है हमारे पास, ये जो फिगर है, हमें इसका एरिया निकालना है, ये है 10, ये भी है 10, ये हमारे पास बन रहा था 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हम कौन सा लगा लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, हाफ इंटू बेस, हाफ में इंटू में बेस, ठीक है, ये बेस हो गया अपना 10 इंटू में हाइट, हाइट भी क्या हो जाएगी 10। देखो इसे ऐसे करो ना, इसे ऐसे सीधा करो ट्राइंगल को, ये 90, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10। ठीक है, ये कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 50। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 50। अब हम क्या करेंगे, जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है, वो एरिया ऑफ अपना सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अपना ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 78.5 में से माइनस करेंगे 50, तो ये आ जाएगा आई थिंक 28.5 में भी, हाँ ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये किसका आंसर है, ये हमारे सिर्फ पार्ट 1 का आंसर है, ये किसका आंसर है, ये हमारे पार्ट 1 का आंसर है। देख लो हमने अभी के लिए क्या किया, क्योंकि न्यू न्यू है, हमने अभी के लिए एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकाला, और उसके बाद सिंपली माइनस करके हमारा ये आंसर आ गया। तो यहीं पे अपना क्या पार्ट 1 होता है खत्म। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में कहते हैं हमारे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर देखो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मेजर सेक्टर, पहले तो ये से हटा दे क्योंकि ये हमने निकाल दिया। अब ग्रीन से देख लेते हैं मेजर सेक्टर, ये देखो ये है माइनर सेक्टर, ये वाला पूरा, ये है माइनर सेक्टर ये वाला, और ये जो बचा हुआ है ये पूरा क्या है, ये है मेजर सेक्टर। अब भाई इस मेजर सेक्टर को निकालने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो क्या करेंगे हम सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हैं, कैसे,
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 इंटू पाई आर, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब थीटा, पूरा थीटा तो लेंगे नहीं, उसमें से देखो कुछ हिस्सा 90 का है, तो थीटा हो जाएगा अपना, थीटा क्या हो जाएगा 360 माइनस 90, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 360 माइनस में 90, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 720 बाई 360 इंटू में 3.14 इंटू में आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। यहां से निकाल लो, नहीं तो कैसे निकाल सकते हो, पूरे एरिया के सॉरी पूरे एरिया के कह रही हूँ, पूरे सर्कल के एरिया में से इस जो अपना ये वाला सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दो, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं पहले, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, यहाँ पे हम पॉइंट को हटा देते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 314। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब 314 में से माइनस कर दो 78.5, देख लो 314 में से 78.5 माइनस कर दो, 314 में से माइनस करो 78.5, कितना आएगा भाई, ये आएगा भाई हमारे पास 235.5, 235.5, ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये सेकंड वाला जो था मेजर सेक्टर, इसे निकालने के दोनों तरीके बता दिए, चाहे तो सिंपली इसे से निकाल लो एरिया ऑफ अपना जो होता है सेक्टर से, बस उसमें क्या होगा 360 में से 90 को माइनस कर दोगे, बिकॉज 90 तो माइनर का है ना, या तो यहाँ से निकाल लो यही आंसर आएगा सॉरी, या तो क्या करो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर दो, ठीक है जी। तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड, ठीक है जी। वापिस से सर्कल चाहिए हमें, ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कॉर्ड, ये सेंटर, ये रेडियस, रेडियस कितनी है 21, 21, 21, एंगल कितना है, रुको, एंगल कितना है, एंगल है भाई हमारे पास 60 डिग्री, अरे इसमें ट्राइंगल आधा टूट गया बेचारा, हाँ ठीक है, ये हो गया, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और ये है 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ आर्क, फाइनली हमारे पास द लेंथ ऑफ आर्क आया। लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे, हमें निकालना भाई ये चीज, ये वाली चीज निकालनी है, सिर्फ इतनी आर्क हमें निकालनी है, सिर्फ इतनी, हमें सिर्फ इतनी सी आर्क की लेंथ निकालनी है, ये वाली, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है भाई हमारे पास, यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्ट 1, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है भाई, होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है जी। थीटा अपना हो गया 60 बाई 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू कुछ गिवन है नहीं, मतलब 22/7 इंटू में आर है 21, 0 से 0 घटा, ये आ गया 6, यहाँ पे ये आ गया 3, इसे चाहे यहाँ पे 2 कर दो, 2 से 2 घटा, बचा क्या, बचा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 22 बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 22, देख लो एक बार, 0 से 0 कटा, फिर ये आ गया 6 एंड देन यहाँ से 7 3 जा 3, यहाँ पे 2, 2 से 2, हाँ ठीक है, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली फॉर्मूले में अपनी सारी चीजों को पुट किया, फिर सब कुछ कट गया, एंड में बचा हमारे पास 22। वापिस से कह रही हूँ, अगर मेरी यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लेना, ठीक है जी। तो यही अपना ये फर्स्ट पार्ट होता है पूरा, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाउंड बाय एन आर्क, कहते हैं आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, देखो आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है ये वाला सेक्टर, ये वाला पूरा सेक्टर किससे बन रहा है, ये वाला पूरा सेक्टर बन रहा है आर्क से, तो इसे निकाल लेते हैं भाई, एरिया ऑफ अ सेक्टर वो क्या होगा भाई, थीटा बाय अपना सिंपली थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर,
थीटा कितना है 60, 60/360, 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर कितना है भाई 21, 21 इंटू 21, 0 से 0 गया, 6 से ये गया 6 पे, ये गया 3 पे, ये अपना 2, ये 11। सो यहाँ से ये आ गया 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 होता है भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भाई अपना एरिया ऑफ जो है अपना सेगमेंट सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क आ गया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड से जो बन रहा है, ओहो कॉर्ड से जो बन रहा है, ये डबल डबल आ गया, हाँ कॉर्ड से कहते हैं जो बन रहा है हमारा सेगमेंट, उसका एरिया निकालो। पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ अब देखो कॉर्ड, ये देखिए अपने कॉर्ड, इससे कौन सा सेगमेंट बन रहा है, बच गया बच गया बच गया, अभी रेज हो जाना था। हाँ ये कॉर्ड, इस कॉर्ड से ये वाला सेगमेंट बन रहा है, ये वाला। हमें ये माइनर सेगमेंट निकालना है, निकाल लेते हैं। हमने अभी भी इसका फॉर्मूला भी देखा था, है ना। ये हो जाएगा भाई अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, ये हो गया। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। बट अगर देखें तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला है, जो आर्क से सेक्टर बन रहा है, क्या ये वही सेक्टर नहीं, वही है, मतलब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकला हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन उसके लिए देखो, ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे है अपने पास फिगर, ठीक है, ये है 60 डिग्री एंड यहाँ पे 21, ये भी 21। अब अगर ट्राइंगल में किसी एक एंगल जो है वो है 60 डिग्री का, तो बाकी भी दो 60 के होते हैं, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रूफ। अगर मैं इसे नाम दे दूं OAB, तो देखो मेरा जो OA है वो OB के इक्वल है। इन ट्राइंगल OAB में OA जो है मेरा वो OB के इक्वल है, 21 21। अब ये दोनों क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर भाई साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या इक्वल नहीं होंगे, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं एक को x मानूं तो दूसरा भी तो x होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई अपना एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। कैसे इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, ये होगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल sides are equal, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो जाएगा भाई हमारा इसके लिए रीजन, ये आखिर क्यों इक्वल है। ठीक है जी, तो आगे हम इसे दिखा देते हैं कि भाई x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये हो जाएगा 2x, 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120/2। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OAB या फिर AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या है, हमने 9th में पढ़ा था, इसका एरिया होता है √3/4a²। ठीक है, √3/4a² मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई एरिया ऑफ सेगमेंट। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, हमें क्या निकालना है अभी, हमें निकालना है अपना एरिया ऑफ सेगमेंट। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। हाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं भाई। एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर विच इज 231 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 441 √3/4। एंड हमें इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, यही है हमारा फाइनल आंसर, साथ में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हम फर्दर आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यही होगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है जी, तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं a chord of a circle of radius 15 centimeter, chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। ठीक है जी,
फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, वापस से एक सर्कल ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, कुछ ज्यादा बड़ा आ गया वैसे मेरे पास सर्कल। हाँ, इस साइड थोड़ा सही कर दो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सर्कल। वैसे मुझे पसंद नहीं आ रहा ये सर्कल, क्या करूं, मुझे मेरी ड्राइंग पसंद क्यों नहीं आती जल्दी। हाँ, छोटा ही बनाती हूँ, छोटा ठीक तो बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमारे पास सर्कल है। अब इसमें क्या है, अ कॉर्ड सबटेंडेड, कॉर्ड जा रही है। ठीक है, रेडियस कितना आ रहा है भाई, रेडियस है अपना 15, तो यहाँ पे ये सेंटर और ये रेडियस। ठीक है जी, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अगेन, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब हमें माइनर सेगमेंट भी निकालना है एंड मेजर सेगमेंट भी निकालना है। ठीक है जी, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है 15, ये भी है 15 एंड ये है 60। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, और हमें निकालना होगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं सीधा लिख रही हूँ, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 6। अब चाहो तो यहाँ पे नीचे 100 ला सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है जी, जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, जब हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 117.75। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना होगा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके लिए हम वापस से वही कहानी वापस से दोहराएंगे, ओ ए बी वाली, क्योंकि वो यहाँ पर भी बतानी होगी। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे सीधा ही कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी। वापस से क्या है अपने पास, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सो एंगल ए इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल बी। यहाँ पे रीजन आप लिख देना। ठीक है जी, तो आगे हो जाएगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3 4a², √3 4a² मतलब 15 का स्क्वायर, a² मतलब 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर अपना होता है 225/4 अब यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू क्या कहा है, गिवन है, तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा 225 इंटू में 1.73/4। अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, एक मिनट, ये हो जाएगा अपना, आजा आजा जल्दी आजा, हाँ, 225 इंटू में 1.73 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा अपने पास 97.31 समथिंग है आगे, बट हम इतना ही ले लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अपने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को करना है माइनस। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर था अपना 117.75 में से माइनस करेंगे हम कितना, 97.31 देख लो भाई, ये अपना कितना आएगा, वेट मैं देखती हूँ जल्दी जल्दी से। 117.75 में से माइनस करेंगे 97.31 विच इज इक्वल टू 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आर आंसर। अब भाई जो ये है मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। वापस से हमें वही सर्कल बनाना है, सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वापस से यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्ड है, यहाँ पे रेडियस, एंगल यहाँ पे हमें दिया 120 डिग्री, एंड ये है 21, सॉरी 21 नहीं 12,
12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ अपना सेक्टर, क्योंकि एंड में हमें क्या निकालना है, हमें अपना एरिया ऑफ ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर which is theta by 360 into में पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 6। अब देखो इसे आप क्या कर सकते हो, नीचे 10 मतलब 100 ले सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थोड़ी सी, फिर नीचे कुछ 25 रिलेटेड आएगा तो डिवाइड में भी मुश्किल हो जाएगी, तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हम सॉल्व करेंगे ये आएगा अपना 150.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इतना। एक बार फिर भी मैं अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेती हूँ, वैसे आना मतलब समथिंग समथिंग दिस ही आएगा। अपना ये क्या है 3.14 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या है 6 डिवाइडेड बाय 6। अबे यार तो बेचारा मेरा भी कैलकुलेटर बंद पड़ जाता है। आज मेरे पास मेरा अच्छा वाला कैलकुलेटर नहीं था। डिवाइडेड बाय अपना 6। हाँ जी ठीक है, तो अपना पास यही आएगा। एक बार देख लो सारा कुछ, हाँ यही था। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है अपना एरिया ऑफ, पीछे कर लेते हैं चलो पीछे का। आगे हमें निकालना है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लगाऊं तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ना मेरे पास हाफ है, सॉरी हाफ कह रही हूँ, ना मेरे पास बेस है ना मेरे पास हाइट है। तो ये रहा मेरा पहले से ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके बीच में से परपेंडिकुलर निकाल देती हूँ। ठीक है, अब परपेंडिकुलर निकाली है मैंने। ठीक है, तो इस डेफिनेटली ये कितने हो गए, ये होगी भाई मेरा 90 डिग्री का, ये भी 90 एंड ये भी 90। ये पूरा एंगल कितना है 120 का, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। इसे नेमिंग दे देती हूँ, इसे ओ पी एम आर, यहाँ पे भी नेमिंग दे दो, चाहे ओ पी, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है एम एंड ये आर। ठीक है, ओ पी एम आर लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं यूज करूंगी अपने ट्रिगो। यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पे भाई अपने ट्रिग्नोमेट्री को करूंगी यूज। ठीक है, लेकिन ट्रिगो को मैं कैसे यूज करूंगी कि भाई यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, मैं बेस भी निकाल सकती हूँ, मैं परपेंडिकुलर भी निकाल सकती हूँ। कैसे, हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है जी, ऐसे। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास ये वाला एंगल, वैसे तो मुझे पता है 120 का हाफ 60 डिग्री होगा, बट पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। क्या पता ये 60 ना हो, कुछ कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली 120 का हाफ 60 होता है, लेकिन क्या पता ये ट्राइंगल सिमिलर ना हो। तो मैं सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करूंगी, उसके बाद मैं ट्रिगो लगाऊंगी। सो मैं यहाँ पे करूंगी इन ट्राइंगल अपना कौन कौन से POM एंड ट्राइंगल अपना RMO। और यहाँ पे मेरा OMOP के इक्वल हो जाएगा, OP इक्वल हो जाएगा OR के। क्यों, ये अपनी क्या है रेडियस है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, OM इक्वल्स टू OM कॉमन है ये। भाई जो मेरा एंगल OMP है वो एंगल मेरे इक्वल है OMR के। क्यों, बिकॉज ये है 90 डिग्री। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कह दूंगी देयर फोर ट्राइंगल, जो भी हमारे दो ट्राइंगल थे कौन कौन से थे, ट्राइंगल अपना ट्राइंगल था POM एंड RMO। POM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RMO बाय RHS। ठीक है, RHS से ये मैंने दोनों कर दी है कॉन्ग्रुएंट, तो देयर फोर यहाँ पे मैं दोनों एंगल्स को नेम दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों एंगल्स को नेम दे देती हूँ, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। यहाँ पे वैसे इस डायग्राम की खिचड़ी तो मची चुकी है, इसे अच्छा सा बना देती हूँ पहले तो ना मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी यही डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे वे में बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा वे में। ये ट्राइंगल, ये उसके परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री के, ये पूरा था 120 का,
ये भी 12 एंड ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी एम एंड ये आर। ठीक है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, ये वाले एंगल्स को। हाँ अब ठीक है, अब ये अच्छे से समझ आ रहा है। ये मैंने नाम दे दिया इसको, तो यहाँ से मैं कह दूंगी भाई जो मेरे एंगल 1 है वो मेरा इक्वल है एंगल 2 के कैसे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, वो ट्राइंगल मुझे वहां पे फिर बनाना पड़ेगा, यहीं पे बना देती मैं। बन जा। क्या ये दोनों 90 के है, ये दोनों 90 के है, ये हमें पता है। ठीक है, ये ओ पी एम एन आर 12 12। अब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से 60 से एज इट इज निकाल सकते हैं, पर अभी हम निकाल नहीं रहे। हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपना हो जाएगा 180 नहीं, सॉरी 180 क्या कह रही हूँ, 120 के। ठीक है, इक्वल। सो अगर ये दोनों सेम है तो मैं 2 एंगल 1 लिख लेती हूँ 120 के। तो एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा मेरा 60 डिग्री जब ये डिवाइड होगा। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ। ठीक है जी, अब मैंने ये निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, ट्रिगो लगाऊंगी। ट्रिगो लगाऊंगी, ट्रिगो मैं यहीं पे लगा देती हूँ। ठीक है, साइड पे, वरना फिर समझ नहीं आएगा बाद में, वो अगर मैं अगले पेज पे चली गई। अब मैं पहले लूंगी ट्राइंगल कौन सा, पी ओ एम। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं साइन 60, वो हो गया, वो होगा अपना पी बाई एच। साइन 60 होता है अपना पी बाई एच। पी देखो, ध्यान से याद करो ट्रिग्नोमेट्री को। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से याद या फिर इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, आप जाके मेरे ट्रिगो की इंट्रो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बार वापस से रिवाइज करो। हमने कहा था जहां पे भी एंगल और जो गिवन एंगल है और 90 डिग्री होता है वो बेस है। यहाँ पे ये गिवन एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो इट मीन्स ओ एम जो है, ओ एम ये हो जाएगा अपना भाई बेस, एंड ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब पी एम बाय बाय अपना क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 12। साइन 60 क्या होता है, याद करो, साइन 60 होता है √3/2। यहाँ पे इंटू में 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा पीएम, ये हो जाएगा 6। तो भी जो मेरा पीएम है वो आ जाएगा 6√3। ठीक है जी, अब यहाँ पे cos 60 लगाऊं मैं, अगर cos 60 जो कि होता है b बाई एच। देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि भूले। ठीक है, b बाई एच, b क्या है मेरा, b है भाई मेरा अपना ओ एम, ओ एम बाई 12। एंड cos 60 क्या होता है, याद आ जाओ, याद आ जाओ, cos 60 अपना होता है 1/2। हाँ, cos 60 अपना होता है 1/2। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 12/2 इक्वल्स टू ओ एम। तो यहाँ पे मेरा जो ओ एम है वो आ जाएगा 6। अब देखो, अब मेरे पास ओ एम भी निकल गया। मुझे क्या निकालना था, देखो मुझे चाहिए था मुझे, अबे क्या हो गया, मुझे क्या चाहिए था, अच्छा मैंने, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने वो इरेज कर दिया था। मुझे ये चाहिए था फाइनल में कि जो मेरा एरिया है वो इक्वल हो हाफ इंटू में पी एम इंटू में अपना ओ एम। ओ एम आ गया। अब मेरे पास पी एम नहीं, सॉरी पी एम नहीं, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू नहीं, मैं क्यों क्यों लिख रही हूँ, खुद ही भूल गई डाल के। हाँ, पी आर एंड ओ एम। अब मेरे पास ओ एम तो आ गया लेकिन पी आर नहीं आया। बट देखो, जो मेरा पी एम है वो पी आर का ही हाफ है, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा पी आर है, मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि जो मेरा पी आर है, जो मेरा पी आर है वो डबल होगा पी एम का। तो 2 इंटू में पी एम कितना आया, 6√3। तो ये हो जाएगा 12√3। ठीक है जी, ये हो जाएगा 12√3। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिंपली इसमें पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू में बेस, बेस 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 बेस, हाँ, बेस कितना था अपना, बेस आया था 12√3। ठीक है, इंटू में हाइट आई थी 6, ये यहाँ पे कट हो जाएगा 3 पे, 12×3 = 36√3। अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया भी निकल गया। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, 150.75 में से माइनस कर देंगे
36√3। अब देखो √3 हमें क्या गिवन है, √3 की हाँ गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले 36 इंटू में 1.73 कर देते हैं। 36 इंटू में 1.73 देखते हैं, 36 इंटू में 1.73, हाँ वो आएगा अपने पास पे 62.28। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 150.75, एक माइनस में 62.28। ठीक है, अब इससे भी चलो कर ही देती हूँ मैं, 150.75 माइनस में 6.62.28 विच इज इक्वल टू 88.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी फिगर बनाई, फिगर बनाने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर आराम से आ गया एक, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इसे नेमिंग दी, नेमिंग देने के बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद यहाँ पे हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने एंगल 60 डिग्री को निकाला, निकालने के बाद हमने साइन 60 से निकाला एंड कॉस 60 से, उसके बाद हमारे पास पीएम की वैल्यू आ गई थी, लेकिन हमें पी आर चाहिए, जो पी आर वो जो पीएम है वो डबल ऑफ पी आर है, तो उससे हमें पी आर मिला। उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई एंड हमने फॉर्मूले में पुट किया, उसके बाद √3 की वैल्यू डाली एंड एंड में हमारा सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया। तो जी यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज भी होती है खत्म। सॉरी, ठीक है, तो यहीं पे अपना ये पार्ट 1 होता है खत्म। इस पार्ट में हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन 1 to 7 किया, अगले पार्ट में हम क्वेश्चन 8 to 14 करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वैसे तो इसमें क्वेश्चंस मिक्स थे, जैसे हमने हमारे पहले जो 2-3 क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे, उसके बाद जो थोड़े से क्वेश्चन आए वो थोड़े से अप लेवल वाले आए, लेकिन टेंशन मत लो, ये चैप्टर बहुत इजी है, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में विद द पार्ट 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज़ यस टीचर मीन यस टू सक्सेस। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।